इतिहास गवाह है, जिन जिन देशों ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, वे देश विकास की ऊंचाइयों को पार कर गए, शिखर पर पहुंच गए। ऊर्जा के लिए अभी भारत कई देशों पर निर्भर है। पेट्रोल, डीजल व गैस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन भारत अब धीरे धीरे नहीं, तेज गति से आत्मनिर्भर हो रहा है। विदेशों को जाने वाला ये धन कम होगा तो वही पैसा देश की तस्वीर बदल देगा, युवाओं का भविष्य और उज्जवल कर देगा। देश की आर्थिक शक्ति नए पैमाने पर पहुंच जाएगी। हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं। और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है। ये ऊर्जा इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये हमारी महत्वपूर्ण घोषणा है, देश को विकसित बनाने के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बीते एक दशक में 172 हाइड्रोकार्बन डिस्कवरीज हुई है, जिनमें 62 समुद्री इलाकों में है। अब ये आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अब हम उन क्षेत्रों में भी खोज के लिए जा रहे हैं जहां पहले कभी नहीं हुए, जो कभी नो गो एरिया के तहत आता था। इन नो गो क्षेत्रों पर मोदी जी का साहसिक फैसला एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन को एक नई ऊंचाई दे रहा है। भविष्य के ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन की ओर तेजी से प्रगति कर रहे हैं। बायोफ्यूल जैसा हरित ईंधन क्रूड ऑयल की निर्भरता कम करने के साथ ही किसानों की आय बढ़ा रहा है, विदेश जाने वाले भारत के धन को बचा रहा है। बीते 11 वर्ष में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ चुकी है। वर्ष 2047 तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। भारत 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 5 साल पहले ही यानी 2025 में प्राप्त कर लिया है। देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। अभी स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन की शुरुआत की घोषणा की है, जो समुद्र के भीतर के तेल और गैस के भंडार को खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करेगा। मेक इन इंडिया के मंत्र पर स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रहा ये मिशन वर्ष 2032 तक नेशनल रिजर्व के 2 गुने व वर्ष 2047 तक वर्तमान उत्पादन के 3 गुने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित होगा।